वैसे तो आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अब अलग अलग राज्यों की पता नहीं है, लेकिन बिहार के लिए सटीक है। अगर मैं 20 नवंबर को हुई शपथ को जोड़ लूं तो कुल मिलाकर जुम्मा जुम्मा 15 दिन यानी तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ते बीते और 2 हफ्तों के भीतर हालत यह हो गई है कि ताकत की लड़ाई जहां जेडीयू और बीजेपी में चल रही है, तो वही दूसरी तरफ चुपके चुपके मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों ने खास तौर पर एनडीए में भूचाल ला दिया। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या एनडीए की यह सरकार 2 महीने का कार्यकाल भी पूरा कर पाएगी? क्या जनवरी तक टिक पाएगी? मैं मसला ये इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक फोटो वायरल हो गया। ये फोटो छिपकर रहना चाहिए था, किस तक पहुंचना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये वायरल हुआ वैसे ही सांसें फूल गई हैं। इस फोटो की चर्चा, इस तस्वीर की चर्चा जहां पटना है वहां से लेकर दिल्ली तक हो रही है कि क्या कोई बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। इन 15 दिनों के भीतर किस तरह की रस्साकसी हुई और आखिर में जाके ये फोटो वायरल हुई है, उसके बाद जो हड़कंप है, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं और इस तस्वीर को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद यकीनन आप कहेंगे कितने दिन की मेहमान है ये बिहार वाली सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। एक तस्वीर है, वो तस्वीर वैसे किसी तक पहुंचनी नहीं थी, लेकिन कहते हैं राजनेता कभी कभी अति उत्साहित होते हैं तब गलती कर देते हैं, या गलती से भी एक संदेश या संकेत पहुंचाना चाहते हैं। यह तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे ये गलती नहीं थी, यह जानबूझकर वायरल की गई वो तस्वीर है जिससे कम से कम एक संदेश पहुंचे कि हम संतुष्ट नहीं हैं और विधायकों का संतुष्ट ना होना राज्य सरकार के लिए कितना हानिकारक हो सकता है आप अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर, इसमें आपको इस समय जो प्रेम कुमार हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो नजर आ रहे हैं और 3 और लोग नजर आ रहे होंगे। ये 3 लोग कौन हैं और इस तस्वीर ने क्यों बेचैनी पैदा की, क्यों राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं होने लगी, एक एक खबर दिखाऊंगा। अगर क्योंकि तीनों विधायक हैं, इन तीनों विधायकों को मैं मिला लूं तो कुल मिलाकर नाराजगी 26 विधायकों तक पहुंच गई है। जी हां, आंकड़ा याद रखिएगा, एक एक आंकड़ा जरा आगे जाकर समझा रहा हूं। इस समय एनडीए के 26 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कितने? 26 हैं। कितने? 202। अगर ये 26 विधायकों की इधर से उधर जाने वाली कहानी बन गई, जैसा कि दावा भी किया जा रहा है, तो यकीन मानकर चलिए नीतीश कुमार पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं और उनकी तैयारी की वजह भी आप जानते हैं। गृह विभाग ना हो, विधानसभा अध्यक्ष पद ना रहो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और बीजेपी भी इसीलिए बेचैन है। खैर, शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ। ये तस्वीर कहां, कैसे, क्यों निकली? इस तस्वीर के साथ एक खबर लिखी गई। खबर क्या है? पत्नी बेटा को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला। स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें तेज। सबसे पहले एनडीए के घटक दलों को आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम, जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का। यह कुल मिलाकर 5 पार्टियां हैं। इनमें से सबसे मजबूत बीजेपी है, तो सबसे विधायकों के हिसाब से सबसे कमजोर इस समय आरएलएम है। 4 विधायक होंगे, जिनमें से एक तो उनकी पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा। स्नेहलता कुशवाहा विधायक चुनी गई। उम्मीद उनकी पार्टी के नेताओं को था कि भैया सब जानते हैं दूध का दूल्हा तो कोई है नहीं, आप कांग्रेस के लिए कहिए, राहुल गांधी के लिए आरोप लगाइए, आप अखिलेश यादव के लिए कहिए, आप कह लीजिए जाकर तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन हकीकत तो यह है कि बीजेपी से लेकर जेडीयू के अंदर खाने भी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान भी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा भी और उपेंद्र कुशवाहा भी, सभी नेताओं की एक ही नियति है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। वो बात अलग है, परिवारवाद का आरोप केवल सपा, आरजेडी या फिर कांग्रेस पर लगता है। खैर, इससे आगे की कहानी बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जब स्नेहलता कुशवाहा चुनी गई विधायक, उनके साथ के नेताओं को पता था आज नहीं तो कल मंत्री जी, विधायक जो सांसद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, अपनी पत्नी को ही मंत्री बनाएंगे। तब तक उनके बेटे का नाम आगे आ गया, दीपक प्रकाश। जैसे ये नाम आया, इस्तीफे गिरने शुरू हुए। वो खबर भी आपको दिखा चुके हैं, दोबारा दिखाऊंगा भी। लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत करने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से की गई। अचानक से ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई। इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएलएम के विधायक ने ट्वीट कर दिया। फोटो में तीनों विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो दिख रहे हैं और इसे माधव आनंद जो है विधायक दल के नेता आरएलएम की तरफ से, उन्होंने ट्वीट करके सबके सामने परोस दिया। अब हलचल इस बात की तेज हो गई कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में खेल होने जा रहा है। स्पीकर से 3 एमएलए अकेले मिलने जाते हैं।
क्या होता है ना, जब ज्यादा भारी तादाद में होता है, जैसे मैं बीजेपी और जेडीयू को देख लूं, यहां तक कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर लूं, जब इतने विधायक होते हैं तो एक साथ स्पीकर, क्योंकि आप विधानसभा के अंदर तो मिलते हैं, जब वो चुने जाते हैं, बधाई देते हैं, तमाम चीजें, उनके कक्ष में भी मुलाकात करने पहुंचते हैं। और यह परंपरा केवल विधानसभा अध्यक्ष तक सीमित नहीं है, अलग अलग राज्यों में यही लोकसभा अध्यक्ष के साथ भी होता है, लोग जाते हैं मिलने का मौका था। लेकिन स्नेहलता कुशवाहा और अपनी पार्टी के कोटे से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश को अकेला छोड़ दिया। ये तीनों विधायक जो आरएलएम के, ये विधायक ना तो उपेंद्र कुशवाहा के नाते रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, ये सिर्फ एक नेता के तौर पर जुड़े और उसके बाद जीत कर आए। तो क्या एक भारी बगावत होने जा रही है? इन तीन विधायकों को जरा जहन में रखिएगा कि इसके आगे की कहानी भी में भी जिक्र होगा। दरअसल इससे पहले भी खबर आई थी कि बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट हुई, कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। और ये नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, दरअसल ये नेता उस कैडर के थे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा पद आता है, यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद, और उसके साथ कई और नेता, यानी दूसरी पंक्ति के सारे नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा बेचैन थे, उन्हें लगा इस तरह से पार्टी खत्म हो जाएगी, और पार्टी खत्म तो समझ लीजिए बेटा तो मंत्री रहेगा ही नहीं रहेगा, राज्यसभा की सीट भी कार्यकाल के बाद नहीं मिलेगी दोबारा। इसके लिए उन्होंने सारी कमेटियां भंग कर दी। एक एक करके सारी कमेटियां न केवल भंग की गई, बल्कि एक बड़ा कदम उठाया गया। कदम इस बात का था कि यह ध्यान रखा जाएगा कि कौन कौन सा नेता है जिसको उसी पद पर बिठाया जाएगा, ऊंचे पद पर, जो उनके बेटे के मंत्री बनने का विरोध ना करे। लेकिन अब यह विरोध बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि जिस तरह से चुपके से जाकर तीनों विधायकों ने बिना सूचना के मुलाकात कर ली स्पीकर से, अंदर खाने खेल है। इस खेल ने बेचैन किया है। ये तीन विधायकों के साथ साथ जरा इस पर भी नजर डालिए। यह खबर आई थी जब शपथ ग्रहण हुआ था, पूर्वी चंपारण के लोगों को बिहार की नई सरकार ने निराश किया है। दरअसल पूर्वी चंपारण में पड़ती हैं 12 सीटें, 12 में से एक सीट है ढाका जो आरजेडी ने जीती, लेकिन बाकी की 11 सीटें एनडीए के खाते में गई। अब कैसे गई, क्यों गई, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि पूर्वी चंपारण में 11 एमएलए नाराज है कि उनमें से किसी एक को तो मंत्री बनाया जाना चाहिए था, क्यों मंत्री नहीं बनाया। 13 और 11 14, ये 14 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। आरएलएम वाले तो अपने ही नेताओं से नाराज है, लेकिन यहां तो नाराजगी सीधे सीधे बीजेपी जेडीयू से है। यही नहीं, यह भी एक खबर निकल कर आई थी भागलपुर से, जहां 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ, नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी। यानी कुल मिलाकर अगर 12 विधायकों को भी मिला ले तो 26 विधायक सीधे सीधे नाराज चल रहे हैं। दिन हुए हैं 15, विधायक नाराज 26, और यह तादाद यूं ही बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान और बीजेपी ने दावा कर दिया था कि सेंधमारी आरजेडी में भी होगी और कांग्रेस में भी होगी, एआईएमआईएम में भी, सब में सेंधमारी का दावा कर रहे थे। लेकिन उधर भाई वीरेंद्र ने दावा कर दिया कि 19 विधायक, जिसमें दोनों मंत्री भी शामिल हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो इस समय महागठबंधन के संपर्क में है। और अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी टूट होगी। इसीलिए मैंने कहा सरकार बंद हो गई, प्रचंड बहुमत चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन ये प्रचंड बहुमत कब खंड खंड हो जाए किसे पता। ये बिहार है बाबू। नमस्कार।